किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी से मुतालिक आला सतह का हंगामी इजलास। गंदम खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बरदाने के हसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी से मुतालिक वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 18 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी। किसानों को भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास। पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और गंदम की दरामद से पैदावार सूरत हाल का जायजा। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ कमेटी के सामने पेश। अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। वज़ीर आज़म से सरबराह गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्याब रिकॉर्ड और दस्तावेजात सामने रखकर शफाफ सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी पीठी मत रखें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया। वफाकी सेक्रेटरी काबीना की गंदम इंक्वायरी से मुतालिक गुमराह कुन खबर की तरदीद। दोनों रहनुमाओं को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। अपने दायरा में रहकर काम कर रहा हूँ। कामरान अली अफजल। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। महसूलात करप्शन और फ्रॉड की नज़र हो रहे हैं। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। टैक्स टू GDP का फ़र्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 750 अरब रुपए के सेल्स टैक्स हड़प किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने फिर मुआशी मसाइल गिनवा दिए। एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। ख़राब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। जज़ा और सज़ा के अमल से कौमें बनती हैं। ऐसे अफसरान को मौका नहीं देंगे जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो रही हो। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। नॉन फाइलर्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के हुकूमती मनसूबे में रुकावट। PTA ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। PTA ने FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। कानूनी मुश्किल से बचने के लिए सिमें ब्लॉक न की जाएं। पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। PTA। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी JUI मुस्लिम नून के रहनुमाओं की शिरकत। सरदार सलीम हैदर आज गवर्नर पंजाब की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से ओहदे का हल्फ लेंगे। जाफर खान मंदखेल का भी बतौर गवर्नर बलोचिस्तान तकर्रुर। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। सूबाई हुकूमत को यकीन दिलाता हूँ सूबे के मसाइल के हल के लिए उनका मुकदमा लड़ूंगा। वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत को दावत देता हूँ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ें। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सेक्रेटरी फोर्सेस के साथ मिलकर सूबे में अमन कायम करेंगे। हल्फ बर्दारी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस बाबर सत्तार ने जज पर एतराज़ की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। DGIB DGFIA चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत के मामले में इब्तदाई नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्तों को अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया।
PTA, FIA, IB, पैमरा की जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। पैमरा, PTA, IB, FIA को दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत ने दरख्वास्त के लिए अथॉरिटी देने वालों को जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना जमा कराने का हुक्म दे दिया। FI, IB, पैमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। चारों इदारों ने अपनी दरख्वास्तों के जरिए जज को दबाव में लाने की कोशिश की। तहरीरी फैसला। आला पंजाब ने सूबा भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और TB समेत मुतअद्दिद अमराज के अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। अवाम के लिए 32 पीले अस्पताल मैदान में है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुँच गई। वज़ीर आला शादमान के तंग गलियों में गुजर कर रसूला बीबी के घर पहुंची। मरियम नवाज को देखकर दिल की मरीज़ा खुश जज्बाती हो गई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह। TB और हेपेटाइटिस के मरीजों को रजिस्ट्रेशन के अमल का दौरा आगाज़। मरियम नवाज ने अद्वियात का मेयाद चेक करने के लिए टाइम ड्रग टेस्टिंग लैब का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का FM सेहत ज़िंदगी का भी दौरा। मरियम नवाज ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया। नौ मई को हमला करने वाले अब कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करेंगे। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वालों ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। उन्हें अब पता चला कि सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर हमला करके निकाला। PTI ने हमेशा मनफी सियासत की। बानी PTI ने कहा 3 जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। गुफ्तगू के लिए हमारे दरवाजे तो 18 माह से खुले हैं। सेलेक्टेड मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं। ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। बिजली के बिलों से पता चलेगा कितनी अवामी हुकूमत है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अवाम सड़कों पर होंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है आइन व कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ दे। गंदम का बहरान इसलिए है यहाँ अशराफिया, सरमायादारों और जुल्म का निज़ाम है। जागीरदारों को निज़ाम के ताबे लाएंगे। उनकी ज़मीन छीन कर गरीबों में तकसीम करेंगे। अशराफिया गंदम भी अपनी मर्जी से दरामद व बरामद करती है। ये जाली और फ्रॉड हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत है। इसे तस्लीम नहीं करते। महरूमियाँ पैदा करके नफरतें परवान चढ़ाई, जिसका फ़ायदा दुश्मन ने उठाया। अमेरिका के कहने पर मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का इस्लामाबाद में अवामी इस्तकबालिया से खिताब। पायदार तरक्की के लिए सियासी तनाव कम करना होगा। सियासी मामलात आगे बढ़ना चाहते हैं। पोजीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। तनकीद पॉलिसियों पर करें। इदारों पर तनकीद से किसी को क्या मिलेगा। फौजी जवानों के मुजस्मे और इमारतों को जलाने का क्या फ़ायदा। वफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुआशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल से दुनिया को पाकिस्तान पर ज़्यादा इत्तमाद मिलेगा। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अदम तवाज़ुन की वजह से हम गिर जाते हैं। हमें एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो देनी है। शरह तरक्की को भी बढ़ाना है। 35 कंपनियों पर मुश्तमिल सऊदी वक्त पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध सबसे बेहतरीन कारकर्दगी देने वाला सूबा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सिंध हुकूमत का 6ठा नंबर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल करना चाहते हैं। सिंध ट्रांसपोर्ट में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाई।
खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। सिंध के शहरी 50 रुपये में 30 से 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत आएगी। जेड ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील में वज़ीर ख़ारजा 15वीं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कैमेबिया में मौजूद इस अख्तार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा। दोनों मुल्कों में दरीना स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात की अहमियत का भी जिक्र। इस अख्तार सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। इस अख्तार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफा ताउन के शोबों में तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इस अख्तार की नाइजीरियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। कोयटा में सीटीटी की फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक। सीबी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। दीगर 3 दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश। कल ज़रीन की एक इमारत में छुप गए। सीटीटी ने इमारत का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में बाकी 3 दहशतगर्द भी हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, हैंड ग्रेनेड, मोटरसाइकिल बरामद। तर्जुमान सीटीटी।